कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज JKSSB ने एडवर्टीजमेंट निकाली स्पेशली कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए। आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट 4000 वैकेंसीज, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कांस्टेबल पोस्ट्स निकल के आए हैं। आज ये जो पोस्ट्स निकल के आए हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल कोर्स ला रहे हैं, स्पेशल सीरीज ला रहे हैं, जिसमें फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे एज पर द सिलेबस। साथ ही साथ एश्योरेंस हम इन एडवांस दे रहे हैं आपको कि आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हम कर लेंगे, और वो भी विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम। और साथ ही साथ हर एक लेक्चर की आपको PDF मिलेगी, और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट आपके लिए अरेंज करेंगे हर एक टॉपिक पे, और डाउट सेशंस भी रहेंगे स्पेशली ऑल दोज पुलिस पर्सनल हु आर वर्किंग एज SPOs, उनके लिए हम डाउट सेशंस जो है रखेंगे। अब ये जो कोर्स है हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फ्री लेक्चर सीरीज होगी ये। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होगा, हमारी जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हम जो है आपके लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट लेक्चर फैकल्टी आपके लिए जो है प्रोवाइड करनी है। और साथ ही साथ मैं एक चीज यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो हमारी जो ये लेक्चर सीरीज है, इसमें जो हमारी जो फैकल्टी होगी वो होगी वही जिन्होंने ऑलरेडी JKSSB एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे JKSSB एग्जाम्स क्रैक किए, वही फैकल्टी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, दे नो हाउ टू क्वालिफाई द एग्जाम। सो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप चाहते हो कि हम ज्वाइन करें JK पुलिस एज अ कांस्टेबल। तो हमारी जो ये चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए। अब हम थोड़ा सा इस एडवर्टीजमेंट के बारे में जान लेंगे, जो आज JKSSB ने आज जो एडवर्टीजमेंट कांस्टेबलों के लिए जो एडवर्टीजमेंट आज इशू की गई, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पे 402 पोस्ट, यानी कांस्टेबल के कितने पोस्ट निकल के आए हैं, 402 पोस्ट्स एज पर द सेम एडवर्टीजमेंट। अब इसका जो ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी अगर आप चाहते हो कि हम फॉर्म भरें, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 30 जुलाई 2024 से आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन, और लास्ट डेट जो है वो है 29/8 यानी 29 अगस्त 2024। तो ये आप माइंड में रखिए, माइंड में सेट करके रखिए कि 30 जुलाई को जो है आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है आपकी 29/8/2024 यानी 29 अगस्त 2024। और टोटल कितने पोस्ट है, 4002 पोस्ट है, यानी 4002 पोस्ट है जो कि आज JKSSB ने एडवर्टाइज किए हैं। आगे जाएंगे, आगे और हम जान लेंगे इस एडवर्टीजमेंट के बारे में। देखो, अगर हम देखें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। देखो, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो होगा सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेंगे। अभी ये डिसाइड नहीं, क्योंकि अभी सिलेबस आपका जो है, अभी सिलेबस सेपरेटली आपका इशू होगा, वो इस एडवर्टीज में लिखा है, इसमें एक क्लास मेंशन है कि आपका जो सिलेबस होगा वो सेपरेटली जो है इशू किया जाएगा, यानी अभी सिलेबस जो है अभी नहीं निकला है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन जो है आपका वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी अगर आपके 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स या 120 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा होंगे, और वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। लेकिन और एक दिमाग में आपको और एक चीज रखनी है, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है, यानी JKSSB में जो भी JKSSB की जो भी एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा ये देखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि आपको क्या किया जाएगा, अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो 4 क्वेश्चंस में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कट हो जाएगा, यानी 0.25। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो कितने मार्क्स कट होते हैं, 0.25
ठीक है ना। और साथ ही साथ एज पर यहां पे लिखा है एसओ, अगर एसओ 290 की बात हम करेंगे, यहां पे अगर हम देखेंगे जुनून में जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगी, जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास क्या होगी, एनसीसी सर्टिफिकेट होगी, उनके लिए यहां पे एक बोनस मिलेगा। बोनस क्या मिलेगा, यानी उनके लिए अलग से रखे हैं 5 मार्क्स इनके साथ, अगर उनके पास एनसीसी ए कैटेगरी है, एनसीसी सी कैटेगरी है, ठीक है। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे तो उनके लिए 3 मार्क्स रखे हैं, और ऐसे ही अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे तो उनके लिए क्या रखा है, उनके लिए 2 मार्क्स रखे हैं। यानी यूं कहे कि एनसीसी कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स जिनके पास क्या होगी, एनसीसी की सर्टिफिकेट होगी, उनको मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। उन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स जिनके पास एनसीसी कैटेगरी 3rd होगी, जिनके पास एनसीसी कैटेगरी बी होगी उनको 3 मार्क्स मिलेंगे, और जिनके पास एनसीसी कैटेगरी ए होगी उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे देखेंगे, अभी मैंने कहा कि इसके लिए जो है रिटन एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ जो पहला होता है, पहला आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है इसमें, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या रखा गया है, उसमें रखा गया है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच, यानी मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच। अगर आप चाहते हो कि हम कांस्टेबल, हम जेके पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क करें एज कांस्टेबल, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, हाइट आपकी होनी चाहिए 5.6 इंच, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे हाँ, जस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो जस्टिस जो रखा है, जस्टिस में एक तो होता है एक्सपेंडेड, दूसरा होता है अनएक्सपेंडेड। अब एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड में जो गैप है वो है 1.5 इंच, यानी मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा आपका जब जस्ट एक्सपेंड हो जाए तो होना चाहिए 33 1.5 इंच, ठीक है। और आपका नॉर्मल में यानी नॉर्मल में आपका चेस्ट होना चाहिए 32 इंच, यानी कम से कम आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 32 इंच, और अगर हम एक्सपेंड करें तो 33 1.5 इंच होना चाहिए। हाइट क्या होनी चाहिए, 5.6 इंच। फीमेल्स के लिए क्या रखा गया है, फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो रखी गई है 5.2 इंच, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड में, अभी तो फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने बोला मेल के लिए 5.6 इंच, फीमेल के लिए क्या 5.2 इंच मिनिमम, ठीक है। अब जस्टिस मेल के लिए सिर्फ होता है, तो एक्सपेंडेड कितना होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 32 इंच, और एक्सपेंड जब हम जो एक्सपेंडेड कितना होना चाहिए 33.5 इंच, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन किनको, जो गोरखा कम्युनिटी हो या बूट ट्राइब हो, उनके लिए जो है 2 इंच कम रखा गया है, 2 इंच कम रखा गया, यानी गोरखा कम्युनिटी से जो वाबस्ता रखते हैं या बोट ट्राइब से जो वाबस्ता रखते हैं, तो उनके लिए हाइट जो होगी मेल के लिए वो होगी 5.4 इंच, ठीक है, और फीमेल के लिए क्या होगी 5 इंच। गॉट इट। आगे जाएंगे, आगे एज लिमिट का देखेंगे। एज लिमिट एक इंपॉर्टेंट इशू है जो हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। देखो, ऑन के लिए एज यूजुअल मिनिमम होना चाहिए 18, मैक्सिमम होना चाहिए 28, यानी 28 से ज्यादा अगर आपकी एज है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो मिनिमम मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए 28, यानी अगर हम देखेंगे जो भी कैंडिडेट होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1996, तो वो एलिजिबल होगा, जिसकी एज उससे ज्यादा होगी तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जिसकी एज 1 जनवरी 2006, ठीक है, 1 जनवरी 2006 होगी वो एलिजिबल होगा, अगर इससे कम होगी देन वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। एससी के लिए 28 रखा है, एसटी कैटेगरी 1 के लिए 28 रखा है, एसटी कैटेगरीज के लिए ऐसे आरबी एएलसी के लिए 28, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी 28 है, एएलसी के लिए भी 28 है। यहां थोड़ा सा अगर हम जान लेंगे, फिर यहां थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, यहां पे सिर्फ एसपीओज, जी हां,
एसपीओज के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनको मिली है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन एसपीओज को मिली है और वॉलंटरी होम गार्ड्स को एज रिलैक्सेशन मिली है। यानी एसपीओ, अगर कोई भी एसपीओ चाहता है कि मैं जेके पुलिस में सर्व करूं एज अ कांस्टेबल, तो उसकी एज जो हो अगर 40 भी हो तो स्टिल ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। अब एज क्या रखा है, यानी अगर उसकी एज होगी 1 जनवरी 1984, ठीक है, 1 जनवरी 1984 भी होगी तो वो एलिजिबल होगा। अगर इससे कम होगी, यानी अगर वो 1983 में उसकी डेट ऑफ बर्थ हुई होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। अब यहां पे कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करेंगे, कैंडिडेट्स शुड नॉट बी बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2006। लेकिन यहां पे अगर हमने देखा रिलैक्सेशन किसके लिए, सिर्फ एसपीओज के लिए, एसपीओज हो वॉलंटरी होम गार्ड्स के लिए, उनके लिए रिलैक्सेशन कितनी है, उनके लिए रिलैक्सेशन है 40 ईयर्स। ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा किन के लिए, एसपीओज के लिए, कि वो एलिजिबल रहेंगे कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए। ठीक है, अब यहां पे आपको रिटन तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, रिटन तो आपको, रिटन आपका मेरिट डिसाइड करेगा, रिटन जो है वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। रिटन से आप क्या होती है, रिटन से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया। ठीक है ना, अब यहां पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आता है आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या आता है आपका, मेल जो होंगे हमेशा जब भी कांस्टेबल की पोस्ट्स या एसआई के पोस्ट्स निकलते हैं तो इसके लिए आपको फिजिकल तो क्वालिफाई करना ही होता है। तो फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए इसमें पहले आपको रेस क्वालिफाई करनी होगी। क्या करनी होगी, रेस क्वालिफाई। तो रेस जो होगी वो आपको क्वालिफाई करनी होगी 1600 मीटर्स आपको क्वालिफाई करनी होगी 6 1.5 मिनट्स में। ठीक है, तो 6 1.5 मिनट्स में आपको 1600 जो रेस है वो क्वालिफाई करनी होगी। और साथ ही साथ पुशअप्स जो होंगे वो आपको 20 करने होंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी छूट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर यानी 1000 मीटर जो होगी लॉन्ग रेस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बराबर टाइम रखा गया 6 1.5 मिनट्स में। लेकिन मेल के लिए कितना, 1600 मीटर्स, फीमेल के लिए कितना 1000 मीटर्स, टाइम जो है बराबर है कितना, 6 1.5 मिनट्स। गॉट इट। आगे जाएंगे। हाँ, तो यहां पे देखो स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन। उनके लिए यहां पे जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए रिलैक्सेशन है किसमें, जो होता है पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में। उनके लिए जो है यहां पे क्या रखा गया है, यहां पे रिलैक्सेशन रखी गई है। तो यहां पे अगर एक एक्स सर्विसमैन याद रखो, एसपीओ एक्स सर्विसमैन में नहीं आता, एसपीओ अलग होता है। एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी जो आर्मर्ड फोर्स में जिन्होंने सर्व किया होगा, अगर वो चाहेंगे कि हम कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो वो कर सकते हैं। उनके लिए जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए उनको जो है रिलैक्सेशन मिली है। उनको जो भी जिसकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा होगी वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है 6 1.5 यहां पे अगर हम देखें, देखो अब यहां हम देखते हैं, अभी हमने कहा कि एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहां पे रखी। रिलैक्सेशन क्या रखी है, अप टू 13 ईयर्स सैम, उसमें उनको रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन जो 30 ईयर्स से 14 ईयर्स है ना, उनको रिलैक्सेशन है। 13 ईयर्स से जो 30 to 40 ईयर्स जो है उनको रिलैक्सेशन है टाइमिंग में। इनको 6.5 मिनट नहीं बल्कि 6.5 मिनट के बदले इनको 7.5 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो 40 ईयर्स से अबव है उनको क्या मिलेंगे, उनको जो है यहाँ पे रखा है 8.5 मिनट्स। ठीक है, गॉट इट। तो ये रही रिलैक्सेशन किन के लिए, सिर्फ एक्स सर्विसमैन। याद रहे कि एक्स सर्विसमैन एसपीओ नहीं आता है। गॉट इट। अब हम थोड़ा पोस्ट्स पे नजर मारते हैं, पोस्ट्स को देखते हैं अच्छे से। देखो पोस्ट्स की हम जब बात करते हैं तो कांस्टेबल आर्मर्ड यानी आर्मर्ड पुलिस जो है टोटल कितने हैं, 1689 पोस्ट, 1689 पोस्ट। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास।
ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड तो हर एक के लिए है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रखेगा, यहाँ पे रहेगा कि आपको जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, और वो भी उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब दूसरा हम देखेंगे एसडीआर बहुत ही अच्छा ज़्यादा पोस्ट है, तो इसके लिए भी आप जो है एलिजिबल हो अगर आप 10th पास हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम, सबसे ज़्यादा मेरा मानना ये है कि अगर आप कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बेटर रहेगा कि आप टेलीकॉम पोस्ट्स के लिए अप्लाई करो, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप अपॉइंट हो जाओगे एज अ टेलीकम्युनिकेशन एज अ कांस्टेबल, किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ड्यूटी आवर्स में जो है रिलैक्सेशन मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कांस्टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन थोड़ा सा जो है क्वालिफिकेशन बार है, यहाँ पे आप देखोगे 10+2, यानी अगर हम आर्मड की बात करेंगे या एसडीआरएफ कांस्टेबल पोस्ट्स की बात करेंगे या आर्मड कांस्टेबल की पोस्ट्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिर्फ आपका 10th था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको अच्छे से, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कांस्टेबल, वो भी किसके बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, टेलीकॉम पुलिस पर्सनल के बारे में, तो वहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 विद साइनस, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे निकल के आए हैं फोटोग्राफर पोस्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होना चाहिए 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स एंड 2 years एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी, देन यू आर एलिजिबल फॉर, किसके लिए, फोटोग्राफ यानी कांस्टेबल फोटोग्राफर पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे और भी देखेंगे एग्जीक्यूटिव पुलिस जो होता है, तो उसके लिए भी जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 10th सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पुलिस, हाँ ये जम्मू डिवीजन है, ठीक है, और ये कश्मीर डिवीजन है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे सिर्फ 10th पास ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10th पास है, लेकिन टेलीकॉम पुलिस पर्सन के लिए क्या रखा गया है, 10+2 विद साइनस। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। हमारा यही रहेगा, हमारा मकसद यही है कि आपकी सिलेक्शन आपकी हम इंशाल्लाह कराएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, हमारी लेक्चर सीरीज जो होगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारी चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। हम जो है लेक्चर सीरीज जो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपको लेक्चर सीरीज जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह।